बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। हमारे कमरे में लग चुका है लंडा बाज़ार, मंडा बाज़ार नहीं, लंडा बाज़ार। तो अभी जो है ना, जितने कपड़े धो के हमने सुखाए वो अभी जो सूख गए अच्छी तरीके के साथ, अब हम करने लगे हैं सब तय करने से पहले ऐसे तो कभी कोई कपड़ा एक मतलब जोड़ा जोड़ा तो कभी नहीं मिलने को रह गया था। तो अभी मैंने सबके अलग अलग कर दिए हैं। तो बस फिर अब सबको बुलाती हूँ यहाँ पे लगे हमारे साथ, फिर जो है ना हेल्प भी कराएं। अम्मा जान नहीं है क्योंकि आज मामू जान आए हैं, छोटी सिस्टर के सास ससुर, अम्मी जान उन्हीं के पास बैठी हुई हैं। इसीलिए मैंने फिर अम्मी जान को तंग नहीं किया है। मैंने कहा आज फिर हम खुद ही कर लेते हैं, क्या करें। जी बिल्कुल, साथ में लाडो खाला भी लगी हुई है। यहाँ पर पेयर्स बना रहे हैं कपड़ों के, मतलब जोड़े तय कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। मामी यहाँ पर अलग करती जा रही है और लाडो खाला यहाँ पर लपेट लपेट के रखती जा रही है। अभी ये मैंने ना दोनों इसके बेटे के दिए हैं। मैंने कहा चलो आप इधर ही से शुरू हो जाओ। आज तो वो जो छांटी करने वाला नहीं होता लंडा बाजार में, छांटी करने वाला है जो वैसे कमरे का हाल हुई है, ये देखें। हाँ, सारे कमरे का हाल वैसा का वैसा हुआ। पता है क्या है, मैं बताऊं। हाँ, जब शादियां ख़त्म हो जाती हैं तो जारी बात है, इतना जिम्मेदारियां, इतना रश, तैयारी, कपड़े, सब कुछ, फिर ऐसा ऐसा देखो। ऐसे हमारी फैमिलीज को समझ नहीं आएगी। अगर हम अपने घर के अफराद गिने तो 32 के लगभग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद तैयबा को साथ में हमें बताना ज़रूरी समझते भी नहीं है। हमारे बहन भाई देख सकते हैं ये इतनी मतलब 5-6 दिन के बाद जो है ना इतने सारे कपड़े, लेकिन अभी भी जो है ना धुल रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर बड़ी खाले लोगों की फैमिली साथ में मिलाएं तो उनके 5-6 बंदे उनकी हैं, यानी कि 32 और 5 37 के करीब बंदे हो जाते हैं। अगर 37 लोग एक हफ्ता कपड़े पहने तो मतलब 3-3 जोड़े भी चेंज करें तो कितने बनते हैं? ये 200 जोड़े, 150, 125 जोड़े जाके बन जाते हैं। बेशुमार कपड़े। अभी वही सोच रहे हैं तय करेंगे, फिर रखेंगे कैसे हम। और यहाँ पर जी हफ्जा की तबीयत ख़राब है, धूप पे सोई हुई है। इसका तीसरा चौथा दिन है जब से बड़ी खाला बीमार हुई है, इसको भी बुखार हुआ है। बल्कि शादी के दौरान भी इसे बुखार था, उस वक्त महसूस नहीं किया। मतलब फिर भी ये खाना नहीं खाती थी शादी के दौरान भी। तो अभी इसे तेज़ बुखार बढ़ता ही जा रहा है। इसे वो कहते हैं ना, दिन को रात को ये सही हो जाती है, दिन को फिर बुखार हो जाता है। इसे बुखार कुछ इस तरह का होता है, कभी ठीक हो जाती है, हाँ कभी ठीक हो जाती है और कभी मतलब फिर बुखार हो जाता है। और यहाँ पर छोटी खाला के हस्बैंड के अम्मी अब्बू यानी कि बड़े मामू और मामी आए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को हमने नहीं बताया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। इन्होंने शायद वीडियो देखी या इन्हें पता नहीं किस तरह पता चला है। आपको किस तरह पता चला है? शाम को मैंने फ़ोन किया था शायद को, मैंने कहा भैया समीना से बात करो। अच्छा, फिर समीना ने मुझे बताया। चलें, अल्लाह पाक सेहत देगा, आप परेशान ना हो। माँ बाप साथ ज़ाहिर माँ बाप को परेशानी हो जाती है, तो अल्लाह पाक ने खैर किया है, अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ, अल्लाह पाक ने बचत की है ढेर सारी, बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो पता चला इन्हें जैसे ही, तो वो भागे दौड़े चले आए। शाम को मेरे ख्याल में कल रात को पता चला, फिर हमने तसल्ली दी, रात को ही आ रहे थे, हमने तसल्ली दी कि हम कहा कि बिल्कुल ठीक है, वो से कुछ नहीं हुआ। अभी भी रो रहे हैं, रोए नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। और अल्लाह पाक ने खैर की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो आज जुम्मा के दिन, जुम्मा के वक्त जो जुम्मा पढ़ने के लिए नमाजी आएंगे, नमाजी जुम्मा पढ़ के जो ही फ्री होंगे तो उनके लिए खाना तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। ये एक हमारी सिस्टर है, उनकी तरफ से ये एक दावत है जुम्मा पढ़ने वाले नमाजियों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बाबरकत काम है कि उनको खाना पेश किया जाता है जुम्मा जो ही पढ़ के वो फ्री होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा जुम्मा नहीं गया जिस दिन खाना ना बना हो। जैसे ही जुम्मा पढ़ के मस्जिद से फ्री होते हैं लोग, तो यहाँ से खाना खा के जाते हैं घर। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है। अल्लाह पाक उस सिस्टर को जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और उसी तरह हमारी सिस्टर, हमारी बहनें, हमारे बाहर के ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, वो हमेशा इसी तरह खुश रहें, खुशबाश रहें। अल्लाह पाक उनको उनकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाएँ और वो इसी तरह रिज़्क़ अपने बहन भाइयों में बाँटते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। चावल ले आए थे मामू, कल शाम को ही ले आए थे। पहले इरादा कल का था बनाने का, फिर मामू ने कहा कि आज जुम्मा है ना, जुम्मा जो ही नमाजी पढ़ के नमाज फ्री होंगे तो उनके लिए ये
छोटी सी दावत बनाएंगे इंशाल्लाह। उनके लिए भी और बच्चे भी साथ। हाँ, बच्चे भी साथ में होंगे जो कुरान पाक पढ़ते हैं और बस्ती के जो बच्चे हैं। तो ये सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया। चिकन का ऑर्डर पहले से दे दिया था भाई को और भाई ने चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी हम उठाने के लिए आए हुए हैं चिकन। और यहाँ पर चेक करें जी, फ़िश फ़िश फ़िश, हर तरफ फ़िश ही नज़र आ रही है। ये ऑर्डर पे तैयार होने के लिए आई या खुद बेच रहे हैं? ऑर्डर पे तैयार होने के लिए। ये भाई के पास ऑर्डर पे तैयार होने के लिए फ़िश आई है, यानी कि इसकी कटाई वगैरह करवाने के लिए लोग यहाँ पर इनको दे गए हैं, ऑर्डर पे तैयार करनी है इन्होंने। अदरक और लहसुन और साथ में चिकन लेकर हम पहुँच चुके हैं जी पकवान भाई के पास। टमाटर तो हम कल ही ले आए थे, प्याज भी, सिर्फ अदरक फ्रेश नहीं थी तो आज सुबह मंगवाई है जी अभी। हाँ, फ्रेश अदरक आई है, थूम और यानी कि लहसुन और अदरक, और साथ में चिकन भी आ चुका है। तो अभी कितनी देर है जी? जुम्मे के टाइम तो तैयार हो जाएगा ना? फिर ठीक है, ठीक। हफ्ज़ा का बुखार है, उतरने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर डॉक्टर आया हुआ है, सबको मेडिसिन दे रहा है। और यहाँ पर कुछ मेडिसिन मामू को लिख भी दी हैं, तो वो स्टोर से मिलेंगी, वहाँ से लेकर आएंगे। फ़िलहाल इसे पुसियाँ वगैरह कर रहे हैं और इंजेक्शन वगैरह भी नहीं लग सकता क्योंकि बुखार जो है ना वो काफ़ी तेज़ है, 103 104 पे। हाँ, मतलब बुखार है तो अभी पुसियाँ वगैरह कर रहे हैं। बुखार थोड़ा कम होगा तो फिर इसे इंजेक्शन वगैरह लग सकते हैं। मामी और मामू भी पकवान भाई के साथ हेल्प करवा रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि पकवान भाई आज अकेले हैं। शादी पर तो ये था कि काफ़ी सारे लोग थे पकवान भाई के साथ। तो अभी जुम्मे का टाइम भी होने ही वाला है, तकरीबन 1 बज चुके हैं। तो अभी तैयारी भी करते हैं साथ में, फ़्रेश भी हो रहे हैं। कुछ बहन भाई जो है ना फ़्रेश हो रहे हैं, कज़न वगैरह। तो वो जो ही फ़्रेश हो के फ्री होते हैं तो फिर हम जाएंगे फ़्रेश होने के लिए और फिर नमाज जुम्मा पढ़ेंगे और फिर लोग भी आ जाएंगे, खाना भी हमारा तैयार हो जाएगा। देख तो वहीं जाएगी ना मस्जिद में। हाँ, बच्चों को भी वहीं पे बुला लेंगे। आप जो लड़कियाँ हैं ना, लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ, तो उनको आप यहीं पे खिला देना। हाँ, बाकी जो सिस्टर लोग के साथ ससुर आए हैं जी, और कुछ और मेहमान हैं उनको भी यहीं दे दूँगी। चलें, तो आप जो है ना वहाँ पे सबको निपटा दें। चलें, ठीक है। नमाज़ जुमा अदा कर लिया है और अभी जो लड़कियां हैं वो भी यहीं पर आ गई थी, उनको भेज रहे हैं घर। मामू कहते हैं कि इनका सेटअप घर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमाजी भी हैं और साथ में बच्चे भी हैं, तो यहाँ पर पुरसकून तरीके से बैठ जाएंगे। देग भी उठाकर यहीं पर लेकर आए और सबको बिलतरतीब बिठा दिया है। और कारी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा चुके हैं। सबसे पहले कारी साहब आपसे अर्ज़ है और तमाम जुम्मा पढ़ने वाले नमाजियों से अर्ज़ है, हमारी एक सिस्टर हैं जो कि USA में रहती हैं। उन्होंने माशाल्लाह लंगर का इंतज़ाम किया है नमाजियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। उनके औलाद के लिए भी दुआ कर दें और उनकी वालदा जो है ना उनकी सेहत के लिए भी। और एक और हमारी एक सिस्टर हैं, इटली में रहती हैं, उनकी औलाद भी नहीं हो रही, तो उनकी औलाद के लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उन्हें भी नेक व नरीना औलाद अता फरमाए। और एक हमारी और सिस्टर हैं UK में रहती हैं, उनके लिए भी औलाद की दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उन्हें भी नेक व नरीना औलाद अता फरमाए। अस्हाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु आमीन। हम सब का यहाँ मिल के जमा होकर बैठना, जिक्र अस्कार करना, सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ना और तमाम सिस्टर साहिबान का सबका खैरात करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन जिस सिस्टर साहिबाना USA से अपनी अम्मी की सेहत के लिए और अपनी औलाद के लिए ये सबका खैरात का एहतिमाम किया, अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन सबका खैरात के वसीला से या रब्बल आलमीन उनको नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन उनको नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन उनकी अम्मी को सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन उनकी अम्मी को सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन इस सदका व खैरात के वसीले से, नमाज जुमा के वसीले से और तमाम अहबाब की आमीन का सदका या रब्बल आलमीन जो इटली में रहने वाली हमारी बहन है या रब्बल आलमीन उनकी औलाद के लिए दुआ करते हैं, उनको नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन उनके माल में, जान में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकतें और रहमतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन और एक सिस्टर UK से या रब्बल आलमीन उनको भी नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन उनके माल, जान, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाहु आमीन। रब्बल आलमीन तमाम अहबाब जितने भी आए हैं या रब्बल आलमीन इनकी आमीन का सदका
जिन बहनों ने या रब्बल आलमीन सदका और खैरात का एहतमाम किया उनकी नेक और जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरे फरमा। रब्बल आलमीन उनके माल जान रिस्क कारोबार में बरकतों और रहमतों का ज़ुल्फ़ फरमा। रब्बल आलमीन उनको नेक साले औलाद अता फरमा। रब्बल आलमीन फिर भी जितने भी परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी घरों में अस्पतालों में बीमार है सबको शिफा कामला व अजला नसीब फरमा। जितने भी बे औलाद है सबको नेक नरीना साले औलाद अता फरमा। रब्बल आलमीन तमाम नमाजियों का यहाँ चल के आना कबूल फरमा। हर कदम पे बेशुमार नेकियां अता फरमा। रब्बल आलमीन तमाम के माल जान रिस्क कारोबार में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। रब्बल आलमीन खान भाई को सेहत कामला व अजला नसीब फरमा। इनके माल जान रिस्क कारोबार में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। रब्बल आलमीन या जितने भी नेक दिली ख्वाहिशात बैठे सबके नेक और जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरे फरमा। रब्बल आलमीन हमें इसी तरह 5 वक्त बाद जमात नमाज सही अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इलाही जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देते जाए आगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना सबको मिल चुका है। वहाँ पर बच्चे भी खा रहे हैं। मामू आप लोगों ने नहीं खाना? कारी साहब आपने? चलें अभी आए हैं जी जुम्मा नमाज़ पढ़ के खाना वगैरह खिला के बच्चों को। तो तैयबा के हाल चेक करें जी। ये क्या कर रही हो तैयबा? किसका है? मेरे कैमरे पे भी लगा दिया सारा। एक ही बार लग रहा है सारा पाउडर। चावल खिलाए जा रहे हैं तैयबा को भी साथ में, और साथ में मामी खुद भी खा रही है। तैयबा ने सारा पाउडर बिस्मा का ख़राब कर दिया। आधा नीचे गिरा दिया, आधा लगा दिया। इसको भी खिला लूं और खुद भी खा लूं। अभी एक जिम्मेदारी रहती है वो भी निभाने के लिए जानी है, लेकिन उससे पहले खाना खा लें। चले खा लें आप खाना पेट भर के, फिर चलते हैं वहाँ पे। ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। हम जितना कहते रहे कि घर रुक जाओ, लेकिन नहीं रोकी। तैयबा इधर रुक जाओ, उतारे घर जाओ। फैमिली जी अम्मा के घर पहुँच चुके हैं, और हमारे जो भाई हैं तारिक भाई, उनकी तरफ से और उनकी ज़ौजा की तरफ से ये रकम देते हैं हम हर जुमेरात को। लेकिन ना सच बताएं तो कल हम भूल गए थे, तो आज याद आया हमें। जो ही याद आया तो हम फ़ौरन ही चले आए। 3000 अम्मा गिन लें कितने हैं, देख लें। ये 500 रुपये वाले नोट हैं। हाँ 500, 500, 1000 और 1500 रुपया। आप कैसे कह रहे हैं 3000 है? चलो जड़े भी हैं। अच्छा कितने हैं गिनो? हाँ देखो चलो 3 तो हैं, कितने हो गए? इतना महंगा चेता कितने हजार हैं? 3000 हैं। 1000 वाला नोट है। मैं क्या अम्मा को देखा पता लगता है 500 नोट दा या 1000 नोट दा क्या है ना। हाँ सही जाके अम्मा की सारी जिंदगी गुजर गई, अम्मा को कैसे पता नहीं चलेगा पैसों का? नहीं पता लगता। अच्छा चले हाथ उठा के तारिक भाई और उसकी ज़ौजा के लिए ढेर सारी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें खुश खुरम ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह पाक उन्हें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। मुसलमान दूर करे अल्लाह सोना। आमीन। अस्पताल बीमार हैं लाचार हैं उन्हों को अल्लाह शफा दे। अल्लाह आमीन। हर मुसलमान को अल्लाह शफा दे। अल्लाह आमीन। परेशानियां दूर करे अल्लाह ताला। अल्लाह आमीन। चलो जी, जो हमारी बहन की तरफ से जिम्मेदारी हमें दी गई थी वो अभी हमने अम्मा जी के हाथ में दे दी है। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। अम्मा के साथ थोड़ा सा बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।